बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 23 अगस्त 2025। परमहंस अद्वैत मत श्री श्री 108 श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज। सौजन्य लेखक तथा प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। आज का पाठ आगे पेज 167 से 171 तक। सीमा प्रांत में सत्संग। एक बार स्थान लक्की मरवत में श्री गुरुदेव महाराज जी बरामदे विराजमान थे। प्रियतम को देखते ही प्रेमी यदि मतवाला हो जाता है तो प्रियतम भी ऐसे प्रेमियों के प्रेम बंधन में बंध जाते हैं जिससे छूटना उनके लिए कठिन हो जाता है। रात्रि के 9-10 बजे का समय था। भक्त साहिबराम जी को सम्मुख देखकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने प्रवचन वृष्टि आरंभ कर दी। उसी स्थान पर नीचे चींटियों के बिल थे। प्रेम मग्न श्री गुरुदेव महाराज जी को इस बात का ध्यान ही न रहा और न ही प्रेम प्यासे चात्रिक भक्त साहिबराम जी को इसका कुछ पता चला। रात्रि के 2 बज गए। सभी सेवक इसी प्रतीक्षा में थे कि कब श्री प्रवचन समाप्त हो और श्री गुरुदेव महाराज जी भोग लगाएं तथा विश्राम करें। किंतु यहाँ तो सेवक स्वामी के प्रेम में तथा स्वामी सेवक की प्रेम तृषा मिटाने में संलग्न थे। उन्हें और किसी की चिंता नहीं थी। सुबह के 5 बज गए। सत्संग अभी भी जारी था। भक्त जी की दशा उस समय बिल्कुल ऐसी थी जैसे पपीहे को स्ववती बूंद और भ्रम को कमल की प्राप्ति हुई हो। उनका प्रेम श्री कबीर साहिब जी के कथनानुसार इस प्रकार था। दोहा। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोय। 8 पहर भी न रहे, प्रेम कहावे सोए। प्रेम तो ऐसा कीजिए जैसे चंद चकोर। घींच टूटी भोए माँ गिरे, चितवे वाही ओर। कितना निराला आदर्श दिखाया प्रेम का। केवल श्री गुरुदेव महाराज जी ही उनके सर्वस्व थे। प्रेम विभोर हुए उन्हें चींटियों के काटने का भी पता न चला। केवल प्रेम का नाम लेना ही सरल है परंतु इस पथ पर चलना कठिन है। यदि सेवक स्वामी की प्रत्येक मौज में सर्वस्व समर्पण करने को तत्पर हो तो स्वामी भी सेवकों के प्रत्येक कार्य का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। इन सब का स्पष्ट प्रमाण भक्त साहिबराम जी की घटनाओं से मिलता है। वे इस प्रकार हैं। भक्त साहिबराम जी लक्की मरवत जिला बन्नू में रहते थे। एक बार 6-7 दिन की छुट्टी लेकर टेरी में श्री दर्शन के लिए गए। उन 6-7 दिनों के बाद उनका अदालत में कोई आवश्यक काम था। जब श्री दर्शन करने गए तो वहां पर श्री गुरुदेव महाराज जी ने उन्हें वापस जाने के लिए आज्ञा न दी और न ही वे स्वयं आज्ञा मांगते थे। 10-12 दिनों के बाद श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने घर जाने की आज्ञा दी। पहले तो उन्हें अदालत का काम याद ही न रहा। जब घर पहुंचे तो स्मरण हो आने पर सीधा न्यायालय में जा पहुंचे। वहां जाकर कर्मचारियों तथा न्यायाधीश से समय पर न पहुंचने के लिए क्षमा मांगने लगे। न्यायाधीश व सब कर्मचारी हैरान थे कि साहिबराम जी क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा, साहिबराम जी, आप स्वयं तो उस दिन आकर तथा कार्य करवा कर अपने हस्ताक्षर कर गए हैं। अब आप कैसे कह रहे हैं कि न आने के लिए मुझे क्षमा करें। फाइल निकालकर हस्ताक्षर दिखा दिए। ये देखकर भक्त जी ने मन ही मन श्री गुरुदेव महाराज जी को प्रणाम किया और वहां से चल दिए। घर आकर यह वृतांत सुनाकर रो दिए कि गुरुदेव महाराज जी ने इस तुच्छ सेवक के कार्य के लिए स्वयं कष्ट उठाया है। महात्मा योगात्मानंद जी भी वहां उपस्थित थे। उनके सामने ही यह घटना घटित हुई। दूसरी घटना इस प्रकार है कि भक्त साहिबराम जी गिरदावर कानूनगो थे। सराय गंभीला में डिप्टी कमिश्नर कलेक्टर ने निरीक्षण के लिए आना था। अतः भक्त साहिबराम जी तथा इनके सगे बड़े भाई भक्त काशीराम जी पटवारी भी सराय गंभीला में गए। भक्त जी को पहले से ही पता था कि आज श्री गुरुदेव महाराज जी इसी स्टेशन से होकर बन्नू की ओर जा रहे हैं। ये अपने भाई भक्त काशीराम जी को इतना कहकर स्टेशन पर चले गए कि मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा है। जब भक्त जी स्टेशन पर पहुंचे तो गाड़ी आने में अभी 10 मिनट थे। 10 मिनट पश्चात गाड़ी आई। भक्त जी ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को वंदना करने के लिए गाड़ी के अंदर पांव रखा ही था कि श्री गुरुदेव महाराज जी ने प्रेम प्रवचन आरंभ कर दिए। गाड़ी सराय गंभीला से चल पड़ी। भक्त जी को यह मालूम था कि कार्य भी करना आवश्यक है परंतु श्री सद्गुरुदेव जी के सम्मुख वह कार्य तुच्छ समझकर श्री अमृत प्रवचनों का रसपान करने में संलग्न हो गए। गाड़ी नौरंग सराय स्टेशन पर पहुंच गई। श्री गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि भक्त जी, अब आप जाओ और अपना कार्य करो। श्री आज्ञा पाकर भक्त जी नीचे उतरे और पुनः सराय गंभीला में टांगे पर लौटे। देर हो चुकी थी परंतु वहां तो कुछ अजब लीला बन गई थी। डिप्टी कमिश्नर ने भक्त काशीराम जी को भक्त साहिबराम समझकर उनसे कुछ प्रश्न किए और यथोचित उत्तर पाकर अति धन्यवाद देता हुआ कार्य करके चलता बना। कैसी है प्रभु प्रेम की अद्भुत लीला। जिसने अपना सब कुछ ही श्री सद्गुरुदेव जी को समर्पण कर दिया तो क्यों न प्रभु भी उनके सब काम स्वयं करेंगे। अब श्री गुरुदेव महाराज जी की मौज कालाबाग में आश्रम बनवाने की उठी।
आपने भक्त साहिबराम जी तथा श्री स्वामी बेअंत आनंद जी महाराज श्री चौथी पातशाही जी को कालाबाग जाने के लिए फरमाया। भक्त जी घर गए तो उन्होंने देखा कि उनके लड़के का स्वास्थ्य अति विषम दशा में है। फिर भी श्री मौज व श्री आज्ञा का पालन करने के लिए लड़के की भी चिंता न करके लक्की के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। किसी संबंधी ने स्टेशन पर आकर सूचना दी, भक्त जी, आपका लड़का अंतिम श्वासों पर है। आपने उत्तर दिया, आप लोग प्रयत्न से इलाज करें, मैंने घर जाकर क्या करना है। इतने में किसी अन्य संबंधी ने आकर सूचना दी कि लड़के का देहांत हो गया है। इन्होंने उत्तर दिया, चेतन आत्मा अपने अंशी में मिल गया, शेष दाह संस्कार ही तो करना है, आप कर दीजिए। स्वयं श्री मौज अनुसार कालाबाग चल दिए। जब वहां से वापस आए तो संबंधियों ने लड़के के लिए शोक प्रकट किया। आपने तनिक भी उदासी न प्रकट करते हुए कहा, जिसकी वस्तु थी उसने ले ली, इसमें विषाद की क्या बात है। कुछ दिन पश्चात भक्त जी का अपना स्वास्थ्य बिगड़ गया। इनके पिताजी ने कुरैशी साहिब हकीम को बुलवाया। हकीम ने नब्ज देखी, पूर्ण परीक्षण कर कहा कि इसे तो कोई और ही बीमारी है, शारीरिक रोग तो मेरी कुछ समझ में नहीं आता। कुछ दिन पश्चात इनकी दशा अत्यधिक शोचनीय हो गई। इनके पिताजी ने श्री चरणों में विनय पत्र भेजा कि भक्त जी की अवस्था चिंता के योग्य है, इन्हें दर्शन दीजिए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कृपा पत्र भेजा कि भक्त जी से पूछिए कि हमारे आने की आवश्यकता है। इनके पिताजी ने पूछा, बेटा साहिबराम, श्री गुरुदेव महाराज जी को यहाँ बुलवा लें। उत्तर मिला, श्री गुरुदेव महाराज जी तो हमारे अनसंग हैं, उन्हें बुलवाने की क्या जरूरत है। उसी समय अपने अंदर श्री गुरुदेव जी के श्री दर्शन करते हुए उसी ध्यान में मग्न पंच भौतिक शरीर इस प्रकार त्याग दिया, जिस प्रकार हाथी के गले से फूलों की माला एकदम गिर जाए। उनके पिताजी ने पुनः श्री चरणों में तार भेजी कि भक्त साहिबराम जी सफेद वस्त्रों में साधु थे, उन्हें समाधि दी जाए या उनका दाह संस्कार किया जाए। तब तार द्वारा उत्तर मिला कि चेतन आत्मा तो अपने रूप में मिल चुका है, अब इस शरीर को समाधि दो या दाह संस्कार करो, एक ही बात है। जो आदिकाल से नियम है वही करें। आज्ञा पाकर नियमानुसार विधिवत दाह संस्कार किया गया। भक्त साहिबराम जी के जीवन प्रसंगों का अध्ययन करने से पुरातन इतिहास राजा मोरध्वज तथा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के जीवन वृतांत प्रेमी भक्तों के समक्ष पुनः सजीव हो उठते हैं कि किस प्रकार उन्होंने वचनों का पूर्णतया परिपालन किया था और किस प्रकार भक्त साहिबराम जी ने इस युग में कर दिखाया। इस प्रकार अनन्य प्रेमियों के जीवन के प्रभाव से लोगों की चित्तवृत्ति अधिकाधिक श्री गुरुदेव महाराज जी की ओर खींचती चली गई। जहां प्रेमियों का इतना प्रभाव पड़ा, वहां उनके कुल मालिक का कितना आकर्षण होगा उसका तो अनुमान लगाना भी कठिन है। फिर संत महापुरुष पूर्ण गुरुदेव महाराज जी की महिमा, जिसे वेद भी नेति नेति कहते हैं, चाहे कितने ही वेद शास्त्र क्यों न भर दिए जाएं, कवि कोविद ब्रह्मा विष्णु महेश भी निज मुख से नहीं गा सकते। उनकी महिमा इस तुच्छ लेखनी से कैसे व्यक्त की जा सकती है। अगले पाठ में सीमा प्रांत में सत्संग, पेज 171 से आगे। श्री सद्गुरुदेव श्री दूसरी पातशाही जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंपाइल्ड बाय स्कदेवान।